आज की कहानी ऐसी कहानी है जो ना सिर्फ एक कत्ल है, बल्कि ये कहानी है प्यार के नाम पे किए गए दर्द की। ये कहानी है भरोसे के कत्ल की और एक ऐसे इंसान की जो अपनी ही मोहब्बत को टुकड़ों में काट कर फ्रिज में लगा देता है। ये कहानी है श्रद्धा वॉकर मर्डर केस की। श्रद्धा वॉकर एक 26 साल की खुशमिजाज एजुकेटेड लड़की, मुंबई के वसाई एरिया की रहने वाली। उसका सपना एक नॉर्मल ज़िंदगी का था। एक प्यार भरा घर, एक केयरिंग पार्टनर और एक प्यारा सा मुस्तकबिल। लेकिन किस्मत ने उसे एक रास्ते पे डाल दिया जहां सिर्फ अंधेरा था। 2018 का साल था जब श्रद्धा ने मुंबई के एक कॉल सेंटर में जॉब स्टार्ट की। वहां पर उसकी मुलाकात आफ्ताब पूनावाला से होती है। आफ्ताब दिखने में एक चार्मिंग स्मार्ट लड़का था, हर किसी से जल्दी घुल मिल जाता था और श्रद्धा भी उसकी बातों और चार्म पर फिदा हो गई। दोनों की दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल गई और श्रद्धा को लगा कि आफ्ताब ही वो लड़का है जिसके साथ वो अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करना चाहती है। श्रद्धा अपनी फैमिली से छुप के आफ्ताब के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करती थी, लेकिन धीरे धीरे उसके घर वालों को ये सब कुछ जाहिर होने लगा। श्रद्धा के माँ बाप ने आफ्ताब को पसंद नहीं किया। शायद वो मुस्लिम था, इसलिए श्रद्धा के पेरेंट्स कहते थे कि इस इंसान से दूर रहो, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। लेकिन प्यार अंधा होता है। श्रद्धा ने अपनी फैमिली की बात को इग्नोर कर दिया और वो हर रोज़ आफ्ताब के करीब से करीब तर होती गई। आफ्ताब काफ़ी पॉसेसिव नेचर का मालिक था। वो श्रद्धा को हर वक्त कंट्रोल और पपेट बनाकर रखने की कोशिश करता था। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि श्रद्धा अपने दोस्तों से मिले या अपनी मर्ज़ी से कहीं जाए। लेकिन श्रद्धा के लिए ये सब छोटी छोटी बातें थी। वो आफ्ताब के प्यार में इतनी डूब चुकी थी कि उसे उन बातों की गहराई महसूस नहीं होती थी। 2020 में जब श्रद्धा और आफ्ताब ने डिसाइड किया कि वो मुंबई छोड़कर दिल्ली शिफ्ट हो जाएंगे, तो उन्होंने सोचा कि नए शहर में नई ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं। श्रद्धा की फैमिली ने इस फैसले के खिलाफ बहुत प्रोटेस्ट किया, लेकिन श्रद्धा अपने घर वालों को छोड़कर दिल्ली शिफ्ट हो चुकी थी। जैसे ही वो दिल्ली पहुंचते हैं, श्रद्धा और आफ्ताब एक रेंटेड फ्लैट में रहने लगते हैं। लेकिन जो ज़िंदगी श्रद्धा ने सोची थी वो कहीं खो गई थी, बिकॉज़ आफ्ताब का गुस्सा, उसकी मारपीट और कंट्रोलिंग नेचर और ज़्यादा बढ़ने लगी थी। श्रद्धा अकेली पड़ गई थी। उसने सोचा भी नहीं था कि एक इंसान जिससे वो इतनी मोहब्बत करती है वो उसे जानवरों वाला लाइफस्टाइल देगा। श्रद्धा बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी। ना उसकी फैमिली थी, ना उसका कोई दोस्त, सिर्फ आफ्ताब था और उस पे होने वाला टॉर्चर। श्रद्धा के घर वाले जब भी उसे कॉल करते थे तो श्रद्धा यही कहती थी कि मैं ठीक हूँ और सब कुछ ठीक है, लेकिन असल में कुछ भी ठीक नहीं था। श्रद्धा के आसपास रहने वाले पड़ोसियों ने काफ़ी दफ़ा उनके फ्लैट से चीखों की आवाज़ें सुनी, कभी रात के वक्त, कभी दिन के वक्त। लेकिन दिल्ली में लोग अपनी ज़िंदगी में इतने बिजी हैं कि कोई कभी पुलिस को इन्फॉर्म नहीं कर पाया। आफ्ताब श्रद्धा को मारता था, पीटता था, लेकिन श्रद्धा सिर्फ चुप रहती थी और वो आफ्ताब के गुस्से से एक्चुअल में इतना डर गई थी कि उसके सामने खड़े होने से भी बहुत डरती थी। फाइनली मई 2022, श्रद्धा और आफ्ताब के बीच एक भयानक झगड़ा होता है। इस दिन आफ्ताब का गुस्सा हद से ज़्यादा बढ़ गया था। पहले गालियाँ, फिर टॉर्चर, फिर एक फ़ैसला, ऐसा फ़ैसला
जिसे सुनकर इंसान की रूह भी कांप जाती है। आफताब ने श्रद्धा की गर्दन पकड़ ली और तब तक नहीं छोड़ी जब तक श्रद्धा मर नहीं गई। और इस तरह से एक लड़की जो अपनी ज़िंदगी में सिर्फ मोहब्बत चाहती थी, सिर्फ प्यार चाहती थी, वो इस दुनिया से जा चुकी थी। अपने ही प्यार के हाथों अपनी मोहब्बत का गला दबा दिया गया था। श्रद्धा की बॉडी ज़मीन पर पड़ी थी और श्रद्धा की सांसें हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी थी। आफताब ने जब देखा कि श्रद्धा की बॉडी ज़मीन पर पड़ी है तो एक पल के लिए वो खुद भी डर गया। उसके हाथों ने जिस इंसान को सबसे ज़्यादा प्यार का दिखावा किया, उसकी ज़िंदगी छीन ली थी। लेकिन फिर उसके अंदर का शैतान जाग जाता है। आफताब ने सोचा, अब श्रद्धा की बॉडी का क्या करूं? वो डर रहा था कि कहीं पुलिस उसे पकड़ ना ले, कहीं पड़ोसी शक ना करने लग जाएं। उसने श्रद्धा की लाश को वहां फ्लैट में छोड़ा और आफताब बिल्कुल शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो फ़ोन पर एक गेम खेलता रहा। उसने नेटफ्लिक्स पर मूवीज़ देखी और अपने दिमाग में एक प्लान बनाता रहा। एक ऐसा प्लान जिससे श्रद्धा की लाश का एक निशान भी इस दुनिया में ना रहे। अगली सुबह होती है और आफताब मार्केट जाता है। वहाँ से उसने एक बड़ा चाकू, एक प्लास्टिक का पॉलीथीन बैग और साफ सफाई करने का सामान खरीदा। फिर वो घर वापस आया और वॉशरूम में श्रद्धा की बॉडी को ले गया। वहाँ आफताब ने श्रद्धा की लाश को 35 टुकड़ों में काट दिया और एक एक करके बहुत ही ठंडक और प्लानिंग के साथ, कोई गुस्सा नहीं, कोई गिल्ट नहीं, जस्ट लाइक अ मिशन, उसने पूरी बॉडी को डिसमेंबरेंट किया। उसने हर टुकड़े को अलग अलग प्लास्टिक बैग में पैक किया और फिर उन टुकड़ों को अपने फ्लैट के अंदर एक नया फ्रिज खरीदकर उसमें भर दिया। फ्रिज जिसमें एक वक्त खाना रखा जाता है, अब उसमें एक इंसान की पूरी बॉडी डिफरेंट पार्ट्स में काट कर प्रिजर्व कर दी गई थी। आफताब ने अगले 18 से 20 दिन तक रोज़ रात को, जब शहर सो रहा होता, श्रद्धा की लाश के टुकड़ों को एक एक करके जंगल में फेंकना शुरू कर दिया। उसने कुछ पीसेस को जंगल में फेंका, कुछ को ड्रेन में, कुछ को पार्क्स के किसी कोने में। हर रात वो एक टुकड़ा ले जाता और वापस आकर सो जाता था। इस दौरान आफताब नॉर्मल लाइफ जीता रहा। वो अपनी कंपनी का काम भी करता रहा, डेटिंग ऐप्स पे नए लोगों से बात भी करता रहा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जब बॉडी को काटा गया था तो ऑब्वियस सी बात है कि घर की चीज़ें गंदी भी हुई होंगी। आफताब ने फ्लैट की सफाई की, बाथरूम, किचन, हर जगह से ब्लड के तमाम निशान मिटा दिए। उसने श्रद्धा के कपड़े भी जला दिए, उसका फ़ोन तोड़ दिया। लेकिन एक चीज़ जो वो भूल गया था, वो ये थी कि सच कभी छुप नहीं सकता। आफताब को लगा उसने सब सबूत मिटा दिए हैं। उसने सोचा कि श्रद्धा की लाश के टुकड़े जंगल में फेंक कर उसकी कहानी ख़त्म कर दी है। लेकिन श्रद्धा की माँ की दुआओं ने और पुलिस की मेहनत ने इस सच को दुनिया के सामने लाने का फ़ैसला कर लिया था। श्रद्धा के घर वालों ने जब श्रद्धा की खबर लेना चाही तो उन्होंने पुलिस में कंप्लेन कर दी, बिकॉज़ उनका श्रद्धा से कोई राब्ता नहीं हो पा रहा था। वो बार बार आफताब को कॉल करते, मैसेजेस भेजते, लेकिन या तो आफताब फ़ोन नहीं उठाता था या अलग अलग झूठ बोलता था। कभी कहता श्रद्धा बिज़ी है, कभी वो कहता कि वो दोस्तों के साथ गई है। दिल्ली पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की तो सबसे पहले उनका शक और उनका सबसे पहला सस्पेक्ट आफताब ही था।
क्योंकि श्रद्धा का फ़ोन बंद था, उसके सोशल मीडिया पे कोई एक्टिविटी नहीं थी और आफ़ताब की बातें इस सब सिनेरियो से मैच नहीं करती थी। पुलिस ने आफ़ताब को उठाया और उससे पूछताछ की तो पहले तो अलग अलग कहानियां बनाता रहा, लेकिन जब सवालों की इंटेंसिटी बढ़ती गई तो उसका झूठ टूट गया। फिर एक दिन आफ़ताब ने वो सच बता ही दिया जिसे सुनकर पुलिस भी हिल गई और आफ़ताब ने कन्फेस किया कि मैंने श्रद्धा का कत्ल किया और उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये सब सुनने के बाद पुलिस तो शॉक में थी ही, लेकिन पुलिस उन टुकड़ों के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना चाहती थी। आफ़ताब पुलिस को जंगल लेकर गया। वहाँ पुलिस ने श्रद्धा की लाश के बचे हुए टुकड़े इकट्ठे करने शुरू किए। जंगली जानवरों ने उन टुकड़ों को इधर उधर फैला दिया था। बॉन्स, जॉ फ्रेगमेंट्स और बॉडी पार्ट्स जंगल के कोने कोने में मिले। एक प्लास्टिक बैग में बाकी हड्डी मिल गई और एक और जगह श्रद्धा का जॉ बोन मिला। पुलिस ने जो लाश के टुकड़े मिले थे उसका डीएनए टेस्ट श्रद्धा की मां के डीएनए टेस्ट से मैच करवाया और रिज़ल्ट बिल्कुल क्लियर था। ये श्रद्धा की लाश के ही टुकड़े थे। श्रद्धा जो एक वक्त जिंदा थी, खुश थी, अब बस जंगल में बिखरे हड्डी और टुकड़ों की शक्ल से मिली। आफ़ताब को अरेस्ट किया गया। मीडिया ने इस केस को बहुत हाईलाइट किया और पूरा देश आफ़ताब की शक्ल देखकर नफ़रत से भर गया। कोर्ट में आफ़ताब के अगेंस्ट इतने सबूत मौजूद थे कि इंसाफ होने की पूरी उम्मीद है। आज भी आफ़ताब जेल में है और श्रद्धा की कहानी हर उस लड़की के लिए सबक बन गई जो टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंस जाती है।